अस्सलाम वालेकुम। बना रही हूँ नाश्ता में बच्चों के लिए करके, और ये बन रहा है नाश्ता। ये बन गया है नाश्ता, बच्चे बैठ गए हैं नाश्ता करने, तो चले हम करते हैं नाश्ता। चलो आरम भी बैठ गई नाश्ता करने। चलो माँ नाश्ता करो जल्दी, शाबाश। मम्मी को लेकर जा रही हूँ हॉस्पिटल, आंखें टेस्ट करवानी है और कुछ डॉक्टर वगैरह को भी दिखाना है। तो मम्मी को तो मैंने भेज दिया था नीचे, अब मैं नीचे उतरती हूँ। हरम का था, कान में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं हरम को डॉक्टर को दिखा देती हूँ। तो मैं और फ़रहान हरम को दिखाने के लिए आ गए इस डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा पहले मैं इसे दिखा देती हूँ। तो यहाँ हरम को लेकर आए थे, और आमिर और ना आयशा मम्मी को लेकर चले गए थे, और फिर हम यहाँ पे बैठे हुए थे। हरम को कान में दवाई डाली थी, तो 10 मिनट रखना था इसको, तो फिर हम इसको लेके यहीं पे बैठे हुए थे। और फ़रहान के बगैर तो ये कहीं चले नहीं मेरे साथ, तो मैं इस वजह से फ़रहान के साथ हरम को लेकर चली गई थी, कि ताकि हरम का भी हाथों हाथ काम में करवा लूँ। बहुत इसको तकलीफ़ थी कान में, 3-4 दिन से इसकी तकलीफ़ ख़त्म ही नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा पहले इसका काम करती हूँ। तो मैं इसको लेकर चली गई और यहाँ दिखा रही थी डॉक्टर को, तो ये देखो तंग कर रही थी, कान में रुई नहीं लगवा रही थी, बस इसको ऐसा लग रहा था कि दर्द होगा, जबकि दर्द तो हो नहीं रहा था ऐसा कुछ। तो बस फिर मैंने यहाँ इसको दिखाया, फिर मैं इसको लेके गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने दवाइयाँ वगैरह लिख कर दी। तो वो फिर हमने सारी दवाइयाँ वगैरह ली, और वहाँ से फिर मैं चली गई मम्मी के पास। फिर यहाँ मम्मी बैठी भी थी आँखों के डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर बहुत रश होती है। कुतियाना हॉस्पिटल है, आँखों का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो यहाँ ले गई थी। यहाँ मम्मी बैठी भी थी और यहाँ दिखा रही थी मम्मी, आँखों के नंबर वगैरह बहुत मम्मी के आ गए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं मम्मी को दिखा देती हूँ, क्योंकि आँखों में भी काफ़ी टाइम से दर्द वगैरह था और तकलीफ़ भी बहुत थी, तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी का ये काम करवा दूँ। तो बस यहीं पर ही बैठे हुए थे, डॉक्टर वगैरह को दिखा रहे थे। और फिर मैंने यहाँ पे डॉक्टर को बोला कि भाई मम्मी का जल्दी कर दें, क्योंकि ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती है मम्मी। तो मैं यही बोलने के लिए आई। फिर मम्मी को उन लोगों ने वापस बुलवाया, कतरे डाले हुए थे, कतरे डालकर फिर बुलवाया। कम से कम 1 घंटा में बिठाया कतरे डालकर, क्योंकि मम्मी के दिमाग का मसला है, तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते थे। उन्होंने बोला पहले हम कतरे डालेंगे, चेक करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि कितने देर तक रहता है और क्या होता है क्या नहीं। तो पूरा 1 घंटा मम्मी को रखा। इसके बाद मम्मी वहीं पर ही बैठे हुए थे, और आमिर और आयशा भी थे हमारे साथ ही। तो फिर वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि भाई इनका तो दिमाग का मसला है, तो ऑपरेशन तो हो नहीं सकता है, दोनों आँखों में मोतिया हो गया है, एक आँख में नहीं दोनों आँखों में मोतिया है। डॉक्टर ने कहा दोनों आँख में मोतिया है, मगर अभी ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन करवाने की। तो अभी आप 3-4 मंथ इनको ऐसे ही रख सकते हो, और कोशिश करें ग्लासेस पहन कर रखें, ताकि इनके जल्द से जल्द नंबर ख़त्म हो जाए। अब वैसे तो मम्मी ग्लासेस पहन कर ही सब यूज़ करती है, क्योंकि नंबर ही इतने ज़्यादा है कि चश्मे बगैर तो मम्मी का गुजारा ही नहीं है। तो ये डॉक्टर्स यही सारी बातें बता रहे थे हमें। तो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि समझ ही नहीं आती उनकी आवाज़ की वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी ही रिकॉर्डिंग कर दूँगी। तो वहीं मैं खड़ी भी थी डॉक्टर के पास, और वो सब बता रहे थे, नंबर वंबर भी लिख कर दे रहे थे मम्मी के। और इसके अलावा बता भी रहे थे कि 3 मंथ बाद आप लेकर आओ और फिर आके दिखाओ, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। अब 3 महीने बाद देखो क्या होता है। अगर मम्मी की आंखें सही हो जाती है और चश्मों से ही फ़र्क रहता है तो नहीं ले जाएंगे, क्योंकि लेकर जाने का कोई मसला नहीं है, उतरने का मसला है। उतर जाती है, चढ़ नहीं सकती, मम्मी के पाँव में बहुत शिद्दत की तकलीफ़ है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो बस अल्लाह करे इसी में फ़र्क आ जाए चश्मे वगैरह में, तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होगी। फिर यहाँ से हम बाहर आ गए, फिर मेमन हॉस्पिटल लेके आई, क्योंकि मम्मी को छाले थे, तो मम्मी उतर नहीं सक रही थी, तो आमिर ने उतारा। मम्मी को असल में छाले बहुत ज़्यादा हो गए थे, और मेमन हॉस्पिटल में दिखाना ही ज़रूरी था, क्योंकि और कोई तो हॉस्पिटल नज़दीक था नहीं। तो मैंने सोचा मेमन में ही दिखा देती हूँ। तो फिर यहाँ से लेके गए व्हील चेयर में मम्मी को, और मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर छालों का दिखा देते हैं। तो चढ़ाना भी देख रहे मम्मी को कितना मुश्किल है, क्योंकि मम्मी का वज़न ही इतना ज़्यादा है कि यही परेशानी हो जाती है उतारना चढ़ाना। यहाँ ब्लड प्रेशर चेक करवाया मम्मी का, फिर इसके बाद है ना डॉक्टर को सब बताया भाई क्या क्या मसला है। शुगर चेक करा, शुगर तो माशाल्लाह बिल्कुल सेट था, बिल्कुल ही शुगर सही आया। तो मम्मी की तो खुशी की इंतहा नहीं, शुगर सही है, शुगर तो सही आया था। इसके अलावा डॉक्टर ने दवाइयाँ वगैरह लिख कर दे दी। फिर अंदर लेके गए लेडी डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर जाकर मम्मी को सारा बताया। तो उन्होंने सारी दवाइयाँ लिख कर दी और बोला ये मुसलसल 15 दिन तक दवाइयाँ पिलाओ। अब देखो 15 दिन दवाइयाँ पीने के बाद क्या होता है, वो यही सारी बातें बता रही थी मुझे।
कि भाई आप ये 15 दिन तक पिलाते रहें दवाई और खाने में नरम नरम चीज़ें खाएं, सख्त वक़्त कुछ ना खाएं। तो बस अब देखो, मम्मी तो सब खा लेती है वैसे तो, बुखार तो था नहीं मम्मी को। और बस डॉक्टर ने चेक वेक किया, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं हाथों हाथ यहीं से ही चश्मे बनाने चल जाऊँ। फिर मैं चश्मे बनाने चली गई। यहाँ पर मैंने ग्लासेस पसंद करे और बहुत ही ज़बरदस्त ग्लासेस पसंद करे, क्योंकि दानिश ने कहा था कि अच्छे से ग्लासेस बनाना। फिर मैंने ये 2 ग्लासेस पसंद करे और ये दोनों बहुत ही प्यारे ग्लासेस थे। अब देखो आएंगे तो मम्मी बताएगी। हाँ जी, आ गई चश्मा बना के। और ये भी चश्मा बने, क्योंकि दानिश ने कहा था कि मुझे वीडियो दिखानी है, तो अब ये सुमन दिखाएगी। बहुत अच्छे चश्मे बने, बहुत ज़बरदस्त। और आके बस अभी तो बैठी, और सीढ़ी चढ़ना बड़ा मसला है ना, थकी हूँ। और नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी ये बता, नमाज की पाबंदी करो, मेरे लिए ख़ास दुआ करना, क्योंकि शुगर सही हो गया, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कभी बढ़ जाता कभी घट जाता, घटता तो नींद के झोंके आने लग जाते हैं। बालन फिर भी सही है, अल्लाह का शुक्र है। छालों में फ़र्क पड़ा, कल दिखाया था ना डॉक्टर को। चलो ठीक है, आज चश्मों के लिए करके गई तो माशाल्लाह से डबल चश्मा बना, दूर का एक नज़दीक का, ये बने। अब मेरे खाने कब बोला बनाने आएंगे, कब बोला आएंगे चश्मा? पीर को आएंगे, दिखाऊंगी क्या ब्लैक में। बहुत VIP लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त। चले जनाब, आज मंगवाई है निहारी, ये फरहान लेकर आए। देखो फरहान, नली निहारी क्यों नहीं लेकर आए? आपको पता नहीं आपकी बेगम नली निहारी खाती है? देख रहे हो, नली निहारी, इनको पता है मैं ये निहारी नहीं खाती हूँ, नली निहारी खाती हूँ। मगर देखो पैसे की बचत के लिए करके सादी निहारी उठा कर आ गए। कल काम आ जाएगा। चलो बस बाहर, अभी तो भूख लगी, खा लूंगी मैं। ये देखो, ये बैठे हैं मम्मी। हाँ बस ये बस नली निहारी लेके आ जाते तो कुछ हो नहीं जाता, हो जाता। हाँ ना, दरिया बन गया। छोड़ो दरिया बनाना है। चले भाई, अब ये सब खा रहे बैठे, और बस ये सादी वाली सिंपल निहारी आ गई है, बस वही हम खाते हैं अभी। ये देखो दही भी लेकर आए, बोलती मैं दही खाऊंगी, नानी भी खाएगी, आप भी दही खाना, सही है? आप लोग दही खा लेना। चले बस अब हम खाना खा रहे हैं अभी। मम्मी को लेके आ गई हूँ घर, और भाई मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, चल नहीं सकती असल में, पाँव में दर्द की वजह से, और कोई वजह नहीं है। पाँव में शिद्दत का दर्द है, वो भी दिमाग का जो ऑपरेशन हुआ था ना उसकी वजह से, पाँव में भी जो चेका लगा था ना उसकी वजह से बहुत दर्द है। बस इसका दर्द है, बस इस दर्द की वजह से चलना मुश्किल हो गया। बहरहाल बस खैरियत से हम होकर आ गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा दिया, और चश्मे भी मैंने बना करने के लिए दे दिए हैं। दानिश ने कहा था VIP चश्मे बनाना, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त चश्मे मम्मी पहन के आप लोगों को दिखाई दी कि कैसे चश्मे बने हैं। और इसके अलावा बस इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तो आप लोग सब दुआओं में मम्मी को याद रखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें। तो चले करते हैं इसी व्लॉग को यहीं पर एंड। अल्लाह हाफिज़।